हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं गुलाब के प्लांट्स के बारे में। दोस्तों, अक्सर क्या होती है कि गुलाब में हमारा संकर ब्रांच आ जाती है। संकर ब्रांच के मतलब क्या है कि जैसे कि जो पौधे में ना तो फूल आएगी और ना ही कलियां आएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं संकर ब्रांच। वो ब्रांच किस तरह के से होती है, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये संकर ब्रांच है। इसमें एक भी कभी भी कलियां नहीं आएगी और ये बिल्कुल जंगली की आकार में हो जाती है। तो इसको आपको हटाने और इसको घना करने के लिए और इसमें फूल कलियां लेने के लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले ये जो संकर ब्रांच अगर आ जाती है आपके प्लांट्स पर, तो इसको कट कर कर हटा देना होता है। जैसे कि मैंने आपको देखिए कि यहाँ पर कट कर कर हटा रही हूँ, ताकि ये आगे पौधे को भी ये बढ़ने में कामयाब हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से संकर ब्रांच को हटा दिया है। और ये प्लांट्स जब हम संकर ब्रांच को हटा देते हैं तो ये प्लांट्स बहुत ही घने रूप से तैयार हो जाएगी और ये बहुत ही बढ़िया तरह से ये लगती है। और इनके फूल जब एक बार आती है इस तरीके से, जिस देखिए यहाँ पर फूल किस तरह से आई हुई है, ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हमारा गुलाब का प्लांट्स है और ये गुलाब का फूल है। तो अगर इस तरीके से फूल आती भी है तो इसको भी हम यहाँ से कट कर हटा देते हैं, ताकि ये आगे पौधे को ये नुकसान ना करे। देखिए मैंने यहाँ पर कट कर कर हटा दी हूँ। अब हम आपको बताते हैं कि मैंने जो गुलाब का प्लांट्स लगाई हूँ इसमें भी संकर ब्रांच कुछ नए नए इस तरीके से आई हुई है, तो इसे भी हम लोग काट कर हटा देते हैं और इनके फिर नए नए ग्रोथ इस तरह से नज़र आती है। तो हमें कुछ कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जिससे हम लोग पौधे बेजान जैसा हो जाती है। तो इसको आपको घने रूप या बड़े करने के लिए कौन सा ट्रिक अपनाना होगा सो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह से सूखे टहनियाँ भी पड़ी है। तो हम ये सारे को सबसे पहले कटाई छटाई कर कर हटा देना चाहिए, ताकि ये नए ब्रांच को दिक्कत ना करे। अगर हम इसको रहने देते हैं सूखे प्लांट्स को तो ये पौधे में एक भी फूल नहीं आएगी और जितना ही इसका कटिंग करो उतना ही ये ग्रोथ दिलाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से भी कटिंग किया है, और जब मैंने कटिंग की थी तो इसमें देखिए कि गुलाब का फूल किस तरीके से यहाँ पर खिली हुई है, बिल्कुल ये पौधे में लगी हुई है गुलाब का फूल। और इस तरीके से देखिए कुछ कुछ मेरा गुलाब का फूल इस तरह से यहाँ पर खिली हुई है। लेकिन अगर पौधे अधिक घना नहीं होगी तो हमारा प्लांट्स फूल एक भी नहीं खिल पाती है, क्योंकि और भी देखिए हमारा गुलाब का जो फूल है यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से खिली हुई है। इस तरीके से अगर गुलाब का फूल खिलती है तो आपका प्लांट्स भी सुंदर और अच्छे देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर भी हमारा गुलाब का प्लांट जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पर ग्रोथ कर रही है। लेकिन सर्दी आने से पहले आपको कुछ कुछ ट्रिक को अपनाना होता है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, आप सभी जानते हैं कि हमें सर्दी का मंथ में मस्टर्ड केक का इस्तेमाल करना होता है, उससे हमारा प्लांट्स हैवी और हेल्दी भी होती है। लेकिन कुछ ऐसा ट्रिक होती है, जैसे कि हम ये दिखा रहे हैं आपको कि ये भी हमारा सरसों का ही खली है। ये खली को आप अगर एक बार देख लेते हो तो आप इसको बार बार इस्तेमाल करना ना भूलोगे, क्योंकि ये एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हम लोग मस्टर्ड ऑयल के बारे में जानते हैं और भी हम दिखाते हैं कि मस्टर्ड ऑयल किस तरीके से होती है। आपको दिखाना चाह रहे हैं मस्टर्ड केक। ये देखिए इसका सारा ऑयल निकाल लिया जाता है और ये जो इस तरीके से बचती है इसको हम लोग मस्टर्ड केक बोलते हैं। तो अब आपको इसको इस्तेमाल कर कर बताऊंगी अपने गुलाब का प्लांट्स पर। ये हमारा देखिए इस तरीके से ये भी हमारा मस्टर्ड ही केक है, लेकिन वो थोड़ा सा चिपटा जैसा है और ये हमारा गोल आकार में है। इसको लोग बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन अगर एक बार जान लोगे तो आप पौधे पर बार बार डालने का कोशिश करोगे। लेकिन आपको बार बार नहीं डालना है, जब भी डालना है तो आप मंथली में कम से कम एक बार ज़रूर डालें, एक मंथ में एक बार अवश्य डालें, ताकि ये पौधे पर भी जाकर अपना रिस्पॉन्स दिखा पाए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आपको इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। इसको अगर आप सबसे पहले आपकी मिट्टी इस तरीके से गिल्ली है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि हमारा मिट्टी गिल्ली है, ये पानी से पूरा भींगी हुई है, तो आप इसको में सूखे डालें। सूखे ये डालने से क्या होगा, ये जड़ तक जाएगी और ये मिट्टी में कन्वर्ट होकर ये अपना रिस्पॉन्स दिखाना स्टार्ट कर देगी। तो चलिए हम आपको सूखे डालकर दिखाती हूँ।
तो दोस्तों हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से इस मिट्टी को गुड़ाई कर लेती हूँ और गुड़ाई करने के बाद हम आपको दिखाती हूँ कि प्लांट्स पर कितना डालना होगा, क्योंकि मैंने जितना दिखाई हूँ उतना तो नहीं डालना है। लेकिन इस तरीके से देखिए ये हमारी जो मस्टर्ड केक है गोल आकार वाली, ये बिल्कुल पेंसिल की जैसा लग रही है। तो यहाँ पर मिट्टी को हटा दिए हैं और इस तरीके से यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब इसको क्या करना है, मिट्टी से ढक दे ताकि ये प्लांट्स पर अच्छी तरह से मिल सके। ये मिट्टी में कन्वर्ट होने के बाद आपका गुलाब का प्लांट से बहुत ही घने और अच्छे रूप से तैयार होगी। मैंने एक साइड डाली हूँ और एक साइड और थोड़ा सा मैंने डालकर दिखा रही हूँ ताकि ये दोनों साइड से, क्योंकि बड़े कंटेनर का गमले है और इस गमले में थोड़ा सा अधिक चाहिए क्योंकि मिट्टी भी बड़ी है, ज़्यादा है इसमें, और इसमें अगर हम कम मात्रा में डालते हैं तो ये पौधे पर बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगी। तो मैंने यहाँ पर डालकर दिखाई हूँ, आप भी इसी तरह से डालो। और अगर आपकी मिट्टी सूखी है दोस्तों तो आप अपने प्लांट्स पर इसको क्या करें कि इस तरह से पानी में भिगो ले। जैसे कि अगर कल डालना है तो आज रात में भिगो ले ताकि ये पानी में कन्वर्ट हो जाए, मिल जाए, और मिक्स कर कर वो फिर आप पानी उनका फर्टिलाइज़र बनाकर पौधे पर इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैंने इस तरह से खाद के बारे में बता रही हूँ और इसको इस्तेमाल करके देखिए, बिल्कुल आपका फूल जो है इस तरह से घने रूप में मिलेगी। जैसे कि हमारा गुलाब का प्लांट्स यहाँ पर खिली हुई है, ये ढेर सारी इसमें फूल लगी हुई है, उसी तरह से आपका प्लांट्स भी हेल्दी और स्वस्थ सुंदर दिखेगी। तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।